अच्छा गाइस, मोबाइल फ़ोन की दुनिया में लास्ट टाइम जो सही इनोवेशन और सही किस्म का एक तूफ़ान आया था ना, वो आया था जब आईफ़ोन आया था। उससे पहले सारे बटनों वाले कीपैड वाले फ़ोन होते थे और आईफ़ोन जो फ़ोन का फ़ॉर्म फैक्टर है उसके अंदर चेंजिंग लेकर आया था। और उसने टोटल एक एप्पल ने अपने न्यू आईफ़ोन में 2007 में एक टच स्क्रीन जो है ना, पूरा फ़ोन वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद से लेके अब तक अगर हम देखें तो कोई ख़ास ज़्यादा इनोवेशन नहीं आई, उसी को रिफ़ाइन किया गया, उसी स्टाइल को रखा गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि अब कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी आइडियाज़ के साथ जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। अभी एक महीना पहले एलजी ने अपने रोलेबल फ़ोन का कंसेप्ट पेश किया था, जिसको उन्होंने इस दफ़ा मार्च में वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो लॉन्च हो जाएगा, पब्लिकली कमर्शियली अवेलेबल होगा। इसके अलावा सैमसंग ने भी हमें जो है वो फोल्डेबल फ़ोन्स दिए हैं, जो कि काफ़ी एक बड़ा रेवोल्यूशन है। वो अभी काफ़ी महंगे हैं, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त के साथ साथ जो हैं, जब वो सस्ते हो जाएंगे तो वो भी पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन आज जो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है ओप्पो। ओप्पो को हमें पता है कि ओप्पो हर दफ़ा अपने हर साल एक इनो डे रखते हैं, जिसको इनोवेशन डे भी कहा जाता है। उसके ऊपर अपनी नई टेक्नोलॉजी जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि फास्ट चार्जिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, स्लाइडिंग कैमरा मैकेनिज्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस दफ़ा ओप्पो ने जो है वो अपना रोलेबल डिस्प्ले का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है इस दफ़ा के इनो डे पे, जो कि कल हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा गाइस, कल ओप्पो के इनो डे पे ओप्पो ने अपना रोलेबल कंसेप्ट फ़ोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब उसके अंदर क्या है कि उसकी एक, जब ये सीधा एक फ़ोन पड़ा हुआ है तो आम फ़ोन की तरह ही लगता है, और उसकी जो स्क्रीन का साइज़ है वो 6.7 इंचज़ है। लेकिन जब वो पूरा रोल होकर खुल जाता है तो वो एक टैबलेट फॉर्म में आ जाता है और उसका स्क्रीन साइज 7.4 इंचज़ हो जाता है। और सिर्फ इतना नहीं है, आप इन दो साइज़ पे नहीं रह सकते। आप मिनिमम 6.7 है और मैक्सिमम जो है आप 7.4 इंचेस तक जा सकते हैं। और उसके लिए क्या है कि आप दरमियान में भी, यानी कि 7.0 पे रुक सकते हैं, 7.1, जितना आपको चाहिए, 6.7 से लेकर 7.4 तक आप उसके लिए रुक सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब ये फ़ोन ओपन हो रहा होगा, इसके साइड पे एक वो स्लाइडर लगा हुआ है, उसको आप टच करेंगे, उसके ऊपर स्लाइड करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और जब स्लाइड दोबारा करेंगे तो वो जो है वो क्लोज हो जाएगा। और अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं जो कि उस एस्पेक्ट रेशो को, जितनी उसको एस्पेक्ट रेशो चाहिए है, वो उस लिहाज से उतना ही ओपन होगा। अगर गेम को फुल एस्पेक्ट रेशो चाहिए तो वो फुल ओपन हो जाएगा। वीडियो चल रही है कोई, उसको 7.0 की स्क्रीन पे जितनी एस्पेक्ट रेशो बनती है उतनी चाहिए तो वो उतने तक खोल के बंद हो जाएगा। उसके अलावा इसकी एनिमेशन बड़ी स्मूथ है। जब ये खुलता है तो आहिस्ता आहिस्ता एनिमेशन के लिहाज से ये जो है एक टैबलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। अभी तक ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, और अभी तक ओप्पो ने इसको कहा, बताया भी नहीं है कि ये कब जो है वो कमर्शियली अवेलेबल होगा। इसका नाम ओप्पो ने रखा ओप्पो एक्स 2021। फाइंड एक्स 2021 नहीं है, एक्स 2021 है। और इसी तरह से जो एलजी है, एलजी ने अपना रोलेबल डिस्प्ले जो है वो रोलेबल डिस्प्ले फ़ोन अपने इस साल इवेंट के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो मार्च 2021 के अंदर रूमर्स के मुताबिक वो अनवेल हो जाएगा। तो देखते हैं कि इस गेम में आगे कौन जा रहा है। अभी सैमसंग के भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं उनके रोलेबल डिस्प्ले फ़ोन के। उसके अलावा एलजी ने तो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब ओप्पो ने भी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आगे देखते हैं कि मोबाइलों की दुनिया के अंदर अब नई क्या इनोवेशन आने वाली है। क्या, यानी कि क्रेजी किस्म के कंसेप्ट जिस तरह के अभी हमें मिल रहे हैं, रोलेबल फ़ोन, फोल्डेबल फ़ोन्स के अंदर जो है वो क्रीज़ वाला फॉल्ट वो आता था, थोड़ा सा मसला। अब उसके ये है कि जब वो खुलता है तो उसके अंदर थोड़ी सी क्रीज़ रह जाती है, तो वो अभी तक भी सैमसंग भी हल नहीं कर सका। तो रोलेबल डिस्प्ले के अंदर तो वो मसला आता ही नहीं है। तो उसके अंदर दूसरा ये भी है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्क्रीन चाहिए होती है फोल्डेबल में। इसके अंदर एक ही स्क्रीन है तो एक डिस्प्ले से आप बच जाते हैं। उसके अलावा एक कैमरा सेटअप जो है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता। जिस तरह उसके ऊपर जब वो फोल्ड हो जाता है तो ऊपर एक अलहदा सेल्फी कैमरा होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके अंदर वही सेम कैमरा सेल्फी के लिए यूज़ हो रहा है, और बैक पे अलहदा कैमरे हैं। तो इसके अंदर ये काफ़ी थिन भी है उससे, फोल्डेबल क्योंकि अब वो दो फ़ोन हो जाते हैं तो वो डबल हो जाता है। तो ये काफ़ी थिन है, एक आम नॉर्मल फ़ोन जितना थिन है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ है जो मुझे वो कर रही है, थोड़ी बॉदर कर रही है, वो ये है कि इसकी बैटरी लाइफ। क्योंकि इसका बैटरी लाइफ के लिए इसके अंदर, क्योंकि स्क्रीन बड़ी है तो काफ़ी बड़ी बैटरी की ज़रूरत होगी, लेकिन इसका फॉर्म फैक्टर छोटा है। तो इसके बारे में देखेंगे कि अब ये जब आएगा तो देखेंगे कि इसकी क्या क्वालिटी है, इसके अंदर इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है।
अब इसके अंदर जो इन्होंने ओप्पो वालों ने किया, इसके अंदर उन्होंने 2 मोटर्स लगाई हैं जो कि उसको यूनिफॉर्मली बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलती हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट फोर्सेस लगा के, बिल्कुल इक्वली फोर्सेस लगा के उसको जो है वो खोलती भी हैं और वो बंद भी करती हैं। तो अभी इसकी भी ड्यूरेबिलिटी का देखना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे इसके अंदर जो हैं वो हमारे पास सवाल आते हैं, लेकिन उसके जवाब हमें तभी मिलेंगे जब ये फ़ोन जो है वो लॉन्च होगा, या ये लॉन्च होगा, या एल जी का भी लॉन्च होगा, तो देखेंगे एल जी ने उसके अंदर कौन सी जो है वो इनोवेशन की है। तो गाइज़ उस सब के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो उसके लिए आप लोग काइंडली मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।